ओम नमः शिवाय। मित्रों, मेरे चैनल शिव गुरु परिवार नीरज शुक्ला में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। यह साधना अत्यंत उच्च कोटि की है। इस साधना को कुछ गिने चुने सन्यासी ही संपन्न कर पाए हैं। यह साधना शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम है। इस साधना को गुरु की आज्ञा प्राप्त करके ही करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में शत्रु बाधा से पीड़ित हो, शत्रुओं ने उसका जीना मुश्किल कर दिया हो, उनके सामने सिर झुकाना पड़ता हो या मुकदमों अथवा रोगों से जूझते हुए जर्जर हो गए हों, तो यह साधना शीघ्र लाभकारी है। शब्दों के द्वारा इस बात को बताना संभव नहीं है। इस साधना को संपन्न करके इसके प्रभाव को आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इतना जरूर कहना चाहेंगे, इस प्रयोग को जिस दिन से साधक प्रारंभ करता है, उसी दिन से उसे अनुकूल प्रभाव होने लगते हैं। साधना सिद्ध होने पर साधक का व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाता है। उसके चारों तरफ एक आभा मंडल व्याप्त हो जाता है और सामने वाला व्यक्ति देखते ही समर्पण की स्थिति में आ जाता है और वह साधक सभी मुकदमों में विजय प्राप्त करता है। उसके शत्रु खुद निस्तेज हो जाते हैं और समझौता करने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसा साधक समर भूमि में महाकाल के समान शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। शत्रु के द्वारा किया गया कोई भी तांत्रिक प्रयोग साधक के ऊपर काम नहीं करता है, क्योंकि सुदर्शन चक्र खुद साधक के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का काम करता रहता है। रोग तो ऐसे साधक के जीवन को छू नहीं पाते हैं और वह स्वस्थ आरोग्य जीवन व्यतीत करता हुआ समाज में मान सम्मान का अधिकारी होता है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिल सकें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधना काल में मान्य नियम। इस साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अनिवार्य है। जब तक साधना चले तब तक साधक को स्त्री चर्चा या कामुक चर्चा नहीं करनी चाहिए। यह साधना रात्रिकालीन है, अतः इस साधना को रात्रि में ही संपन्न करना चाहिए। इस साधना को कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकता है, पर साधना काल में यदि स्त्री रजस्वला हो जाए तो यह साधना उसे बंद कर देनी चाहिए। साधना काल में शराब, जुआ, व्यसन आदि सर्वथा वर्जित है। 24 घंटे में एक समय शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करें। बाजार की बनी हुई किसी भी वस्तु या पदार्थ का सेवन न करें। इस साधना में सुदर्शन चक्र यंत्र और गोमती चक्र एवं स्फटिक की माला की आवश्यकता पड़ती है और यह सामग्री मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। यंत्र और गोमती चक्र के समक्ष बैठकर ही मंत्र जप करें। बिना यंत्र और गोमती चक्र के साधना सफल नहीं होती है। इस साधना को किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ किया जा सकता है। इस साधना को रात्रि 11 बजे से ही प्रारंभ करें। इससे पहले स्नान करके अपने पूजन कक्ष में बैठकर यंत्र व गोमती चक्र का संक्षिप्त रूप से पूजन कर लें और अब 11 बजे से मंत्र जप प्रारंभ कर दें। यह क्रिया नित्य प्रति आपको करनी है।
साधना विधि। इस साधना को साधक किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करे। यह साधना रात्रिकालीन है और 11 बजे के पहले स्नान करके शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण कर अब अपने समक्ष बाजोट पर सफेद वस्त्र बिछाकर इस पर सफेद पुष्प बिखेर कर सुदर्शन चक्र यंत्र और यंत्र के दाहिनी ओर गोमती चक्र स्थापित करें। अब यंत्र के समक्ष घी का दीपक जलाएं और धूपबत्ती जलाकर यंत्र और गोमती चक्र पर उतारें। इसके पश्चात अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। अब रात्रि के 11 बजते ही स्फटिक की माला से 11 माला का जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम सुदर्शन चक्राय मम सर्व कार्य विजयम देहि देहि ओम फट। यह 11 दिन की साधना है। इस साधना को पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके सफेद आसन पर बैठकर प्रतिदिन एक ही समय पर साधना प्रारंभ करें। साधना पूर्ण होने के उपरांत गोमती चक्र को अपने शरीर के ऊपर से घुमाकर दक्षिण दिशा की तरफ अपने घर से दूर फेंक दें। यंत्र और माला को लाल कपड़े पर पूजा कक्ष में स्थापित कर दें और 21 दिनों के बाद यंत्र और माला को लाल कपड़े सहित किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने पर साधना सिद्ध हो जाती है। इसके उपरांत साधक हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है और जीवन में किसी भी क्षेत्र में उसे पराजय का सामना नहीं करना पड़ता है। इस साधना के बल पर ही कृष्ण स्वयं कभी किसी के द्वारा पराजित नहीं हुए। यह साधना आज के युग में सर्वोपरि है और इस साधना को हर साधक को अपने जीवन में अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने कवच निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं और कवच धारण करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम, गोत्र, जन्म स्थान और अपनी समस्या व्हाट्सएप पर भेज दें। व्हाट्सएप नंबर 9140796659 है। शिव गुरु आप सभी साधकों का कल्याण करें। ऐसी ही मंगल कामना आप सभी के लिए।